जय श्री ज्योतराम। आप सभी भक्तों को जय गुरुदेव। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। श्री ज्योतराम महाराज जी की कृपा आप सभी पर बनी होगी। एक प्रश्न जो है बार बार भक्तों का आ रहा है मेरे पास में कि जो लोग ज्योतराम जी की पूजा करते हैं वो लोग क्या घर के देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को अवगत करा देता हूँ। ज्योतराम जी की पूजा जो भक्त करते हैं वो अपने देवी देवता पितृ देवताओं को पूज सकते हैं। किसी भी प्रकार से ज्योतराम जी का ऐसा कोई आदेश नहीं होता कि आप अगर इनकी सेवा कर रहे हैं तो आप अपने घर के देवी देवता पितृ महाराज या जिस किसी भी इष्ट को आप पीछे से ही पूजते हुए आ रहे हैं आप उनकी पूजा बंद कर दें। मेरी विनती है आप सबसे इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आप ज्योतराम जी की पूजा कर रहे हैं तो आप बाकी किसी देवी देवता और किसी भगवान की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि श्री महाराज जी के आदेश अनुसार बाबा ज्योतराम महाराज जी अगर आपके देवी देवता या पितृ देवता रुष्ट हैं तो उनको मनाने का कार्य करते हैं। बाबा ज्योतराम महाराज जी अगर आपके देवी देवता या पितरों से किसी ने किसी भी प्रकार के वचन ले रखे हैं या उनको अपने काबू में कर रखा है या उनका कोई बंधन कर रखा है तो श्री महाराज उन बंधनों को काट कर आपके देवी देवताओं पितरों को मुक्त कराकर आपके घर के अंदर विराजमान करा देते हैं। इसलिए कोई भी अगर आपको इस प्रकार की बातें करता है कि भाई जो ज्योतराम जी की सेवा लेते हैं वो अपने घर के देवी देवताओं का पूजन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, परंतु आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ज्योतराम महाराज जी का जो है मदिरा का सख्त परहेज होता है। तो आपके यहाँ अगर किसी देवी या किसी देवता पर मदिरा का प्रयोग होता है तो उसके स्थान पर आप उनको गुड़ के पानी की धार लगाएंगे, गुड़ के पानी को समर्पित करेंगे और श्री महाराज जी की कृपा से आपका वो स्वीकार होगा। ऐसा कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है कि जो ज्योतराम जी की पूजा करते हैं वो अपने देवी या देवताओं को दारू का भी भोग लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर है कुछ ऐसे देवी देवता जहाँ पर मदिरा का भोग उनको आप लोग अर्पित करते हैं तो वो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप ज्योतराम जी का जो मदिरा का परहेज है उसका उल्लंघन करते हैं और वो आपका नेम टूट जाता है। महाराज जी मदिरा के परहेज पर आपको अनेकों एक उपलब्धियां प्राप्त कराते हैं, तरक्कियां प्राप्त कराते हैं, घर में शुद्धता सुख शांति और एक प्यारा सा माहौल बना रहता है इनकी कृपा से इनकी सेवा से। मदिरा अगर आप पीते हैं या पिलाते हैं या उसके किसी को पैसे आप दे देते हैं तो आपका नियम भंग हो जाता है, जिससे आप पाप के भोगी हो जाते हैं और ज्योतराम जी की जो असीम कृपा आपके परिवार पर होती है वो दंड में परिवर्तित हो जाती है, जिससे फिर नुकसान होना, बात बात के चोट लग जाना, घाटा हो जाना, घर में कह कलेश ये सब चीज़ें होना, ये सब शुरू हो जाता है। क्योंकि मदिरा जो है वो राक्षसी भोग है, वो सात्विक भोग नहीं है, वो राक्षसी भोग है। मदिरा राक्षसों ने बनाई थी अपने लिए। तो जो मदिरा का सेवन करते हैं वो ऑटोमेटिकली राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान हो जाते हैं। इसीलिए मदिरा का सख्त परहेज इनकी सेवा में बताया गया है और श्री महाराज जी के वो भक्त जो इस नियम का पालन करके श्री महाराज जी की सेवा पूजा भक्ति करते हैं, इनकी अनंत कृपा उस परिवार पर होती है और बाबा ज्योतराम महाराज जी के आशीर्वाद से इनकी कृपा से उस भक्त के घर पे कभी किसी भी प्रकार का दुख संकट तकलीफ परेशानी आते ही नहीं, वो परिवार सदा सुखी रहता है। तो मेरी आपसे विनती है
मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो आप सभी इन बातों का ध्यान रखें और जो लोग इन बातों को नहीं जानते उन्हें भी अवगत कराएं। जय श्री ज्योतिराम, जय बाबा की, जय गुरुदेव।